नमस्कार, मैं हूं विष्णु वर्मा। आगरा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 77 से मैं इस समय भूखंड शहीद नगर के क्षेत्र में, और मैं यहाँ कर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ की जो पार्क बना हुआ है, जब से ये कॉलोनी का निर्माण हुआ है तब से ये पार्क बना है। पार्क की ये दशा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दशा है इस पार्क, संपूर्ण पार्क की ये दशा है। आप जहाँ जहाँ नज़र डालेंगे चारों ओर गंदगी का यही ढेर बना हुआ है। सांड चल रहे हैं, बैल चल रहे हैं, पूरी गंदगी, ये आलम है। पूरे सड़क, पूरे पार्क का ये आलम है। आप दूर दूर तक नज़र डालेंगे, चारों ओर गंदगी पड़ी हुई है पार्क के अंदर। जहाँ भी नज़र डालेंगे पूरा पार्क जहाँ भी नज़र डालें, चारों ओर कॉलोनी बनी हुई है। चारों ओर कॉलोनी बनी हुई है। जहाँ जहाँ नज़र डालेंगे हम, हर ओर कॉलोनी बनी हुई है। हर ओर कॉलोनी बनी हुई है। हर ओर कॉलोनी बनी हुई है। यहाँ के निवासियों के लिए बनाया गया है ये पार्क। यहाँ की जनता के लिए बनाया गया है ये पार्क की दशा है। और आगे हम दिखाते हैं आपको, ले चलते हैं। वार्ड 77 इंदिरापुरम का क्षेत्र है ये। वार्ड 77 भूखंड शहीद नगर, भूखंड शहीद नगर के लिए अंदर बना हुआ ये पार्क। लाइए हम आपको यहाँ के कुछ निवासियों से मिलने की कोशिश करते हैं। यहाँ के बुजुर्ग बैठे हुए हैं, यहाँ के निवासी हैं ये। सर, आपका नाम सर? मेरा नाम है साहब नसीम हसन। जी सर? नसीम हसन। नसीम हसन। आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं तो 5-6 साल हुए। 5-6 साल से। इस पार्क की दशा कब से देख रहे हैं सर आप? इस पार्क की दशा कब से हो रही है? अब ये तो पता नहीं, हम तो जब से आए हैं तब से देखा है हमने ऐसे ही। और कितनी बार सफाई भी करवा चुकी है हम जी, लेकिन वो कूड़ा तो फिर आ ही जाता है। तो यहाँ नगर पालिका के कर्मचारी, साफ सफाई कर्मचारी, नहीं, यहाँ कभी कोई सुनवाई नहीं हुई इस प्रकार की? नहीं, ये नाली हमारी बहुत चौक हुई है। अपने हाथ से हम साफ करते हैं, इसमें से कूड़ा निकालते हैं और फिर जब सूख जाता है तो फिर भर के भी हम ही फेंकें। तो नाली तो कभी साफ होती ही नहीं है हमारी। यहाँ सुबह शाम बच्चे खेलने आते होंगे? हाँ, खेलते हैं। इसी गंदगी में बच्चे खेलते हैं। क्या करें तो फिर? ये छोटे छोटे बच्चे हैं इस क्षेत्र के, सबसे ज़्यादा समस्या समझे। और ऐसी गंदगी में खेलना, ये बीमारियों को दावत देना नहीं है तो क्या है, हैं? और मैं यहाँ की और समस्याओं को दिखाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ के निवासियों से मिलाता हूँ आपको। कॉलोनी में जहाँ तक नालियाँ बनी हुई हैं, चारों ओर नालियाँ चौक हैं। चारों ओर नालियाँ चौक। यहाँ के निवासियों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, ये केवल यही समझ सकते हैं। लाइए मिलते हैं यहाँ के निवासी से। हाँ, आपका शुभ नाम? नदीम हसन। नदीम जी, यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? 10 साल हो गए। 10 साल से। 10 साल से ये पार्क की दशा और ये कॉलोनी की दशा कैसी है, क्या है, क्या समस्याएं हैं? नाली चौक है, पार्क देख लो आप, पूरी नाली चौक है, निकासी है। यहाँ के निवासियों की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जनता की जो समस्याएं हैं, वो बताइए थोड़ा सा। और ये नाली की नाली भर जाती है, पानी की निकासी नहीं है, पार्क पूरा बेकार पड़ा हुआ है। पूरा जब बरसातों का टाइम आता है तो बरसातों पानी में भर जाता है। पानी भर जाता है बरसातों में और ज़्यादा बुरी दशा हो जाती है यहाँ की। जहाँ जहाँ भी नज़र डालेंगे आप, जितनी भी नज़र डालेंगे, हर ओर कॉलोनी का यही आलम है। ये है सब्रहंत व्यक्तियों की कॉलोनी, शहीद नगर की एक स्टैंडर्ड कॉलोनी। जहाँ भी नज़र डालेंगे, जिधर भी नज़र डालेंगे, ये नालियाँ अंदर तक चौक पड़ी हुई हैं। सीवर उफन रहे हैं। सर, मैं ये यहाँ के निवासी हैं, इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ। सर, आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? हम यहाँ 2004 से रह रहे हैं। 2004 से रह रहे हैं यहाँ। आपका शुभ नाम सर? शमशाद अहमद। सर, मैं जानना चाहूँगा, ये जो पार्क बनाया गया है बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, ये पार्क की ये कब से ख़राब पड़ा हुआ है लगभग?
ये पार्क तो पहले था ही नहीं, पार्क की जगह पड़ी हुई थी। फिर बड़े प्रयास करने के बाद फिर यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी भागा दौड़ी की, तब नगर निगम से कुछ थोड़ा सा कुछ काम हुआ और उस काम के बाद में इसका आज तक इस पार्क का जीर्णोद्धार नहीं हुआ। काफ़ी भागा दौड़ी की, कई लोग आए कि हम लोग ये करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, खाली प्रलोभन देकर चले गए। यहाँ पर मूलभूत समस्याएं हमारी जो हैं वो 3 समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज की है, जो नालियाँ आपने देखा है चौकिंग पड़ी है, सिल्ट जंप है। और दूसरी बड़ी समस्या है सीवर लाइन की है, जो आए दिन यहाँ की प्रॉब्लम गंदगी, स्मेल और दूषित बीमारियाँ जो होती हैं उनसे फैलने का भय रहता है। और बड़ी तीसरी समस्या है पानी की समस्या है। तो प्राइवेट तौर पे अपना एक बोरवेल लगा करके लोग अपने किस तरीके से पानी की समस्या का समाधान किया है। नगर निगम की तरफ से या कोई सरकारी तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ये सफाई अभियान के अंतर्गत भी कुछ भी काम नहीं होता है। कंप्लेंट करते हैं तो 3-4 बार फॉलोअप लेते हैं, तब कहीं आते हैं। सफाई अभियान के अंतर्गत कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ आती हैं, सफाई कर्मचारी आते हैं, नाली सफाई करने वाले। वो सिर्फ घर का कूड़ा कलेक्ट कर ले जाते हैं। जी भैया, सिर्फ कूड़ा कलेक्ट करके ले जाते हैं। क्या रोजाना आती है कूड़ा कलेक्ट? जी हाँ, नगर वो तो डेली आती है सर। गाड़ी प्रतिदिन आती है, परंतु सफाई कर्मचारी यहाँ पर नहीं है। हाँ, गाड़ी तो आती है, लेकिन जो बाकी घरों में सीलन जारी है और जो जिससे बीमारी फैलने डर है, मकान गिरने डर है, जो बड़ी समस्याएं हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। बस कूड़ा का तो ये नालियाँ अगर इस प्रकार से चौक होंगी, इस प्रकार से यदि सीवर रुकेगा तो ये तो बुखार मलेरिया की जननी है बच्चों के लिए। और क्या, बहुत समस्या है यहाँ की। आप जिधर भी देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे, जिधर भी नज़र डालेंगे यही हाल है, बिल्कुल। सीवर ऊपर निकले हैं, उठने पड़े हुए हैं। और हम दिखाने की कोशिश करते हैं, आगे बताने की कोशिश करते हैं, आपको और देख सकते हैं। ये नालियाँ बिल्कुल इस प्रकार से सीवर चौक पड़ी हुई हैं, बिल्कुल सीवर चौक पड़े हुए हैं, समझे। यही पूरी कॉलोनी का यही आलम है, पूरी कॉलोनी का। यहाँ के निवासी हैं, आपसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका? मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम निजाम जी, यहाँ ये जो पार्क की दशा है, ये जो पार्क आगे देख रहे हैं आप, बच्चों के लिए ये जो बच्चों के लिए पार्क है, यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? पहले तो ये बताइए निजाम जी, आप। 10 साल हो गए मुझे रहते। आपको 10 साल हो गए? 10 साल से यही दिक्कत है इस पार्क की? या नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं, सीवर चौक पड़े हुए हैं, सारे चौक पड़े। कभी कोई सफाई कर्मचारी, नगर पालिका का कर्मचारी, कभी कोई इस प्रकार की कोई ध्यान नहीं है कॉलोनी की ओर। यहाँ के निवासियों की ज़्यादातर यही समस्या है। चलिए और हम आगे कॉलोनी में जानने की जिस नज़र डालेंगे हम, पूरी कॉलोनी का यही आलम है। मैं पूरी कॉलोनी दिखाता चलता हूँ आपको। नाली बिल्कुल इस प्रकार से चौक है, जहाँ भी नज़र डालें गंदगी का वही आलम है, पूरी और गंदगी का यही आलम है। जहाँ भी नज़र डालेंगे हम यही गंदगी है। यहाँ के बच्चों के लिए कितनी समस्याएं होंगी, यहाँ के निवासियों के लिए कितनी समस्याएं होंगी। ये घर के नीचे नाली पूरी चौक है, घर के नीचे नाली पूरी चौक। नमस्ते भैया, आप यहीं के निवासी हैं सर? यहाँ कितने समय से रह रहे हैं सर आप? 10 साल से। यहाँ 10 साल से यही समस्याएं हैं? सफाई कराते हैं। बोलिए, सफाई कराते हैं, समस्याएं 2 से 5 रुपये देकर जी। 2-3 रुपये करके हर हफ्ते सफाई कराते हैं। सब पूरा हो जाता है, फिर पूरा हो जाता है और कोई सुनाई नहीं है यहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं होती है। अब वो कूड़े वाले भी आ रहा तो 15 दिन बाद आ रहे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा थोड़ा सा जी हैं। अब यहाँ के पार्षदों के चुनाव आ रहे हैं, नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, फिर पार्षद आएंगे वोट मांगने के लिए। आप उनसे अपनी पहली मांग और पहली अरे कहते हैं तो कभी कोई जवाब नहीं दिया। अब वोट मांगने आएंगे, क्या मांग करेंगे आप उनसे? हम सफाई की मांग करते हैं, कोई नहीं। नेताओं की तो वादे और दावे चलते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं। बस कई बार हमने कहा है। ये बाबा का ये जो आक्रोश है, ये जो गुस्सा है, वो केवल इसी प्रकार का है। ये जो अपने घर के सामने गंदगी का ढेर देख रहे हैं, अपने हाथों से सफाई कराते हैं इस क्षेत्र की, अपना पैसा खर्च करते हैं, अपनी परेशानी खुद दूर करते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, अपनी परेशानी खुद दूर करते हैं।
सरकारी लाभ किसी प्रकार का नहीं है। ये हाल है पूरी कॉलोनी का। खरंजे अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। खाली प्लॉटों का वो आलम है कि अगल बगल के लोगों का जीना दुश्वार है। एक खाली प्लॉट की गंदगी भी दिखाते हैं आपको। खाली प्लॉट को कूड़ा घर बना रखा है यहाँ के निवासियों ने। खाली प्लॉट और कूड़ा घर। खुद तो नागरिकों को भी ध्यान रखना पड़ेगा अपने क्षेत्र का। सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, कुछ नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम सईद आलम बबलू है। मैं इसी क्षेत्र में रहता हूँ, निवास करता हूँ। जी सर, यहाँ के ये जो लोगों की ये जो परेशानियाँ हैं, ये जो कूड़ा घर बना हुआ है, ये जो नालियाँ चौक हैं, कितने समय से हैं? ऐसा है, यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। जैसे कि हर क्षेत्र में लगे हुए हैं, रोज़ आते हैं। यहाँ पर हम लोग जो यहाँ के सुपरवाइज़र हैं, जो पिंटू हैं, उन्हें फ़ोन करते हैं तो महीने में 1.5 महीने में उन्हें परेशान करते हैं, तो वो अपनी सर्विस दे देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हर जगह जो डेली कर्मचारी जाते हैं सफाई करने के लिए और नालियाँ साफ़ करने के लिए, तो वो यहाँ पर नहीं है। ये बहुत बड़ी दुविधा है यहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द ये कार्रवाई हो और यहाँ पर एक कर्मचारी लगाया जाए जिससे कि नालियाँ भी साफ़ करें। सर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, कुछ निवासियों की, कुछ नागरिकों की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अपने घरों का कूड़ा निकाल कर इस प्रकार से दरवाज़ों पे रख देना भी तो एक प्रकार से गलत है ना? देखिए ऐसा है, मैं बताऊँ आपको, हर जगह हर बस्ती में हर व्यक्ति, हर दिमाग का व्यक्ति रहता है। बिल्कुल सही सर। आप हर किसी को अपनी जैसा नहीं बना पाओगे। तो हमें चाहिए, सरकार को चाहिए और हमारे कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए इस ओर ध्यान दें। जैसे कि प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, इनकी महीने में कम से कम सफाई करनी चाहिए। यहाँ सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ की आज तक सफाई नहीं हुई इस प्लॉट की। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए नालियाँ क्या हाल है, देखिए नालियों का क्या हाल है। ये यहाँ पर चौक रहती हैं हर वक्त, तो यहाँ जब हम बुलाते हैं, जब आ जाते हैं, वरना कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है सीवर की। सीवर हम लोग जो फ़ोन करते हैं तो सीवर के कर्मचारी आ जाते हैं सफाई करने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आगे से जो है सीवर बिल्कुल चौक हैं, जो यहीं से जो यहाँ भर जाता है तो हम लोग सफाई करा देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आगे जाना चाहिए, आगे से जो है चौक की समस्या समाधान होना चाहिए। बिल्कुल सरकार तक आपकी ये बात पहुँचेगी। नवनियुक्त पार्षद आएंगे, अब नगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है, पार्षद आएंगे और पार्षदों का कार्य होता है नाली, सीवर, जी बिल्कुल, गली, बिल्कुल ठीक है, खरंजे, ये सब क्या मांगे उनसे, आप उनसे अपनी मांगे रखेंगे? आश्वासन देगा पूरी तरीके से, हम उसे पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो। हम लोग चाहते हैं कार्य, हम मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं। यहाँ के निवासियों की सबसे बड़ी मेन समस्या है सीवर, गंदगी, चौक नालियाँ। ये जो चौक नालियाँ आप देख रहे हैं, और हम आपके यहाँ निवासियों से मिलने की कोशिश करते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। कॉलोनी, पूरी कॉलोनी का, भूखंड शहीद नगर का वार्ड 77 इंदिरापुरम कॉलोनी के अंतर्गत आता है ये क्षेत्र। यहाँ के निवासियों की यही परेशानी है पूरी और गाली सीलो। हाँ, आपका को भी राजी है, फिर भी कोई नहीं आ रहा है। आपका शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम नूरजहां। नूरजहां जी, बताइए यहाँ कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनसे आपको सामना करना पड़ रहा है? सामना क्या देख रहे तो आप देख तो रहे, नाली कभी भरी भरी कोई नहीं, मैं तो देख ही रहा हूँ, ये नालियाँ कब से चौक हैं। अरे बस सालों हो गई, साफ ही नहीं हुई है। हम तो हाथ से निकाल लेते हैं जब भी होती है, वैसे साफ नहीं होती है। कोई करने नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है। कोई नगर पालिका का जो सफाई अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत कोई भी सफाई कर्मचारी? कोई नहीं आया। उनसे मैंने मुझसे भी कहा, फिर भी नहीं आया। उनसे मैंने कहा हमने पैसे दे देंगे, किसी गाड़ी वाले आते मैंने भेज दो, किसी को उन्होंने नहीं भेजा। अच्छा। और यहाँ के निवासियों से हम जानने की कोशिश करते हैं। बहन जी, आपका शुभ नाम? शाहजहां। ये परेशानियाँ यहाँ कब से हैं, कब से देख रही हैं आप? ये कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल से? 20 साल से परेशानी। ये नालियाँ चौक, सीवर चौक, ये पार्क पूरा खराब पड़ा हुआ है कॉलोनी का। परेशानियाँ यहाँ पर, कोई सहूलियत नहीं है।
और नगर निगम में 2 बार गए भी, वहाँ से भी कोई सुनाई नहीं है हमारी। अक्सर यहाँ के बच्चों को, नवजातों शिशुओं को बीमारियाँ होती रहती होंगी। मच्छर जब इतना आएगा तो बीमारी सभी को लगेंगे, हमें ही एक दिन बुखार रहता है, हम बुखार में ही पड़े रहते हैं, मलेरिया फैल जाता है, यहाँ पर बुखार आ रहा है, सबको सब परेशान है यहाँ पर इस मोरियों की वजह से। यदि कॉलोनी के अंदर गंदगी का आलम होगा और कॉलोनी के अंदर यदि इस प्रकार से गंदगी होगी, नालियाँ चौक होगी, तो बीमारियों का होना तो स्वाभाविक है। ये यहाँ की निवासी, आपका शुभ नाम? हाँ बताइए, अब जो जो समस्याएं हैं सब मैं तो देख ही रहा हूँ, आप बताइए। हाथ से साफ करते हैं हम, बच्चे हमारे सब मच्छर कीड़े क्या करें, परेशान है बहुत, सफाई वाला लगाओ। अब ये यहाँ अब नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, खड़े होने वाले प्रत्याशी यहाँ सभी आएंगे वोट मांगने के लिए। आप उनसे अपनी क्या मांगे रखेंगे? मांग रखेंगे, जमादार हमें कंपलसरी चाहिए साहब, झाड़ू और कंपलसरी चाहिए। इलेक्शनों के टाइम पे नहीं आएगा, बहुत परेशान है। इलेक्शनों के टाइम पे आते हैं तो उसके बाद में काम लगातार कितनी वर्षों से ये परेशान है? जब से आए हम तो जब से यही देख रहे हैं यहाँ पे। कितना समय हो गया आपको रहते हुए? 15-16 साल हो गए। 15 सालों के अंदर कम से कम 3 पार्षद तो बदल ही गए यहाँ पे। तो जो बीते हुए जो पार्षद हैं, क्या उन्होंने यहाँ कोई काम नहीं कराया? कुछ नहीं, कोई काम नहीं कराया, कोई नाली सीवर तो यहाँ आए ही नहीं है कोई। पैसे दे दे काम कराओ, 200 रुपये 400 रुपये 400 रुपये देने पड़ते हैं एक नाली के। एक नाली के 400 रुपये देने पड़ रहे हैं यहाँ के निवासियों को, और अपने हाथों से सफाई करनी पड़ रही है। सब बच्चे साफ करते हैं हमने हाथ, और हम आपको आगे दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी साफ कर ही दे। ऐसा नहीं है कि यहाँ कॉलोनी की ऐसी हालत है। यदि हम मेन रोड पर आएंगे तो मेन रोड की भी यही हालत है। सड़क पर कूड़ा निकला हुआ पड़ा हुआ है, सफाई का कोई वो नहीं है। आप जहाँ भी नज़र डालेंगे इस प्रकार से नालियाँ चौक हैं, इस प्रकार से नालियाँ चौक हैं। पूरी कॉलोनी के खरंजे अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, पूरी नालियाँ इस प्रकार से चौक हैं। ये गंदगी का आलम है। सड़क पर इस प्रकार से ये गंदगी का आलम है। ये मेन रोड है। यदि हम दिखाना चाहेंगे तो शहीद नगर भूखंड का वार्ड नंबर 77 का ये मेन रोड है। देखें तो पूरे चारों ओर अतिक्रमण ही अतिक्रमण सा बना हुआ है। हर ओर अतिक्रमण सा। गंदगी का आलम यह है कि पूरी नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं, पूरी नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं। जहाँ भी नज़र डालेंगे हम, जिस तरफ भी नज़र डालेंगे गंदगी है, नालियाँ चौक हैं, सीवर चौक हैं, सड़क पे कूड़ा बिखरा पड़ा हुआ है। ये हम देख सकते हैं इस प्रकार से कि पूरा गंदगी का आलम पड़ा हुआ है। भूखंड कूड़े के ढेर बना दिए गए हैं। सड़क पर पूरे कूड़े के ढेर हैं, नालियाँ चारों तरफ चौक हैं। खरंजे की हालत देखी जाए तो खरंजा पूरा अस्त व्यस्त है। पूरी सड़क का यही हाल है। वार्ड 77 के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत भूखंड शहीद नगर की ये दशा है। हम जहाँ जहाँ नज़र डालेंगे, अंदर कॉलोनी से आता हुआ रास्ता है। ये अंदर कॉलोनी से आता हुआ रास्ता है। जब बाहर ही ये पूरी नाली चौक पड़ी हुई है, अंदर से निकास कहाँ से होगा? कहाँ से निकास हो सकता है पानी का? कूड़े के ढेर देखेंगे तो चारों ओर बिखरे पड़े हुए हैं। यही गंदगी है चारों ओर, यही गंदगी है चारों ओर, यही गंदगी है। नाली रुकी हुई, उसी गंदगी में उठना, उसी गंदगी में बैठना, उसी गंदगी में खाना। यहाँ के निवासियों की क्या दुर्दशा होगी, समझे? ये यहाँ की ये दशा है। पूरी नालियाँ चौक हैं, पूरी नालियाँ चौक हैं, सब गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ से हम जानने की कोशिश करते हैं इनसे। माता जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नजमा। नजमा जी बताइए, माता जी यहाँ ये समस्याएं, ये जो गंदगी है, इतना आलम ख़राब है यहाँ का, ये कितना समय से ख़राब है? ये बहुत दिन से खराब हो गया। कितने समय से? अब मैं तो किराए पे रहती हूँ, अभी आई। मतलब आप जब से आई हैं यहाँ का यही हाल है, यहाँ की यही दशा है। कुछ नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने घर के आसपास भी सफाई रखें, अपने घर के दरवाजे पे भी सफाई रखें। कुछ नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। ज़रूरी नहीं है सरकारी या नगर पालिका ही जिम्मेदार हो, कर्मचारी ही जिम्मेदार हो। यदि हम अपने घर का कूड़ा निकाल कर बाहर रखेंगे तो दोष कैसे देंगे? हम जहाँ भी नज़र डालेंगे अंदर तक, सब और यही हाल है।
सीवर उखड़े पड़े हुए हैं, सीवर पूरा उखड़ा पड़ा हुआ है। जहाँ भी हम नज़र डाल रहे हैं कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, सीवर उखड़े पड़े हुए हैं। कहीं भी नज़र डालिए आप, मैं कितना दिखा सकता हूँ आपको। मैं जितना भी दिखाने की कोशिश करूँगा, पूरी कॉलोनी का यही हाल है, पूरी कॉलोनी का यही हाल है। ये दरवाज़ों पर घर से निकाला दरवाज़ा और बाहर कूड़ा रख दिया, घर का समस्त कूड़ा अपने दरवाजे पे रख दिया। ये स्थिति है पूरी कॉलोनी की, ये स्थिति है पूरी कॉलोनी की। मैं विष्णु वर्मा, वार्ड 77, भूखंड शहीद नगर से। नमस्कार।